बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स को शुरू करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या क्या फ़ायदे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे लिए डेली लाइफ में क्या क्या आसानियाँ पैदा करेगा, क्या क्या आसानियाँ पैदा करेगा, क्या क्या आसानियाँ लाएगा हमारे लिए। तो हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारी मर्जी के मुताबिक चले। हम जितना चाहते हैं, जिधर चाहते हैं और जब चाहते हैं चार्ज का फ्लो हो। हम ज्यादा चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज चाहते हैं, ज्यादा फ्लो ऑफ चार्ज हो। कम फ्लो ऑफ चार्ज चाहते हैं, कम फ्लो ऑफ चार्ज हो। हम इस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ चार्ज चाहते हैं तो फ्लो ऑफ चार्ज इस डायरेक्शन में हो। इस डायरेक्शन में नहीं चाहते तो सर्किट इस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ चार्ज अलाउ नहीं करेगा। जब चाहते हैं अलाउ करेगा, जब नहीं चाहते अलाउ नहीं करेगा। ये किस तरह होगा? ये काम कंडक्टर के अंदर नहीं होता। कंडक्टर में फ्री चार्ज होते हैं। हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सारे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रवाना होंगे। हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते आसानी से कि कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ चार्ज कम हो, ज्यादा फ्लो ऑफ चार्ज हो। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये हम कंट्रोल करती है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन पर मुकम्मल कंट्रोल, ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, रात में चाहिए, दिन में चाहिए, रोशनी हो चाहिए, तारीकी हो चाहिए, जब चाहते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। ये हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब इस इलेक्ट्रॉन पर मुकम्मल कंट्रोल, ये जॉब हमारे लिए करता था वैक्यूम ट्यूब। शुरू में हम ये जॉब लेते थे किससे? वैक्यूम ट्यूब से लेते थे। ये काम हम ये काम वैक्यूम ट्यूब से लेते थे। क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेगा। इसमें हम इलेक्ट्रॉन पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं CRO में। CRO किस तरह होगा? एक ट्यूब होगा खाली, इसके अंदर वैक्यूम होगा, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम होगा। इधर एक टर्मिनल होगा, इधर दूसरा टर्मिनल, उसको हम एनोड कहते हैं और उसको हम क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे। ठीक है, जब हम इसको हीट अप्लाई करेंगे तो हीटिंग की वजह से क्या होगा? टर्मियानिक एमिशन होगा। इलेक्ट्रॉन विल एमिट फ्रॉम द कैथोड। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हीटिंग की वजह से। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एनोड क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा। एन इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इधर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे ताकि ये एनोड हो और ये कैथोड हो। हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ये वैक्यूम ट्यूब हमारे लिए ये काम करता था। ठीक है, इधर होता था ग्रिड। अब इस ग्रिड की मदद से हम द नंबर ऑफ चार्ज कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा फ्लो ऑफ चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो, कम हो, तो हम ये ग्रिड की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ग्रिड की मदद से हम ये कंट्रोल करेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा हो तो ज्यादा रखेंगे, कम जरूरी है तो कम रखेंगे। ग्रिड की मदद से हम उसको कंट्रोल करेंगे। मतलब इस वैक्यूम ट्यूब की मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक्स का काम लेते थे। इस वैक्यूम ट्यूब से इलेक्ट्रॉनिक्स का आगाज हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंट्रोल, इसका आगाज हुआ था वैक्यूम ट्यूब से हुआ था। क्योंकि वैक्यूम ट्यूब के अंदर ये एडजस्टमेंट मौजूद था। ज्यादा चार्ज चाहिए तो हम इस पोटेंशियल को ज्यादा रखेंगे, ठीक है, और ग्रिड को कम रखेंगे तो ज्यादा चार्ज अलाउ करेगा। इस तरह ग्रिड की मदद से हम फ्लो ऑफ चार्ज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी जब आपको चाहिए तो हीटिंग दो, इलेक्ट्रॉन विल एमिट, फ्लो ऑफ चार्ज होगा। नहीं चाहिए तो हीट मत दो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, इस तरह ये पोटेंशियल जो आपने अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कैथोड से एनोड की तरफ। लेकिन इस वैक्यूम ट्यूब में बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स है। एक ड्रॉबैक्स तो ये है कि इसका साइज बड़ा है यार, बुल्की साइज, इसका साइज बड़ा है। ये ज्यादा स्पेस जो है वो पकड़ेगा, ज्यादा जगह जो है पकड़ेगा, ज्यादा जगह जो है पकड़ेगा। इसका साइज बड़ा है, साइज। दूसरा, इस ऑपरेशन के लिए तो वैक्यूम को बनाना पड़ेगा। अभी वैक्यूम बनाना भी मुश्किल है। तीसरा, ये ऑपरेट हो गया हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज पे चलेगा, लो वोल्टेज पे काम नहीं करता। और इस तरह इधर हम हीट देंगे, हीट की मदद से टर्मियानिक एमिशन होगा, एक्सटर्नल हीटिंग सिस्टम होगी और हीट जाया होगा, हीट लॉस आएगा, एनर्जी लॉस होगा, इधर ज्यादा एनर्जी लॉस होगा इधर। और इस तरह जब हम कैथोड को बार बार हीट करेंगे ना, हीट करेंगे, हीट करेंगे, हीट करेंगे, तो ओवर हीटिंग से, बार बार हीटिंग से इस वैक्यूम ट्यूब का लाइफ टाइम कम होता है। लाइफ टाइम कम होता है बार बार हीटिंग से और ज्यादा हीटिंग से इसका लाइफ टाइम कम होगा। अब इसकी ये ड्रॉबैक्स थे। अभी हमने एक नया एलिमेंट, एक नया कंपाउंड डिस्कवर हुआ, एक नया कंपाउंड डिस्कवर हुआ, उसका नाम है सेमीकंडक्टर। एक नया मटेरियल डिस्कवर हुआ, उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। अभी ये जॉब, ये काम हमारे लिए सही तरीके से ये सेमीकंडक्टर परफॉर्म करेगा। ये वाला काम इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हम हासिल करेंगे बाय यूजिंग सेमीकंडक्टर। अभी सेमीकंडक्टर में ये ड्रॉबैक्स नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। साइज में तो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। वैक्यूम नहीं चाहिए, हाई वोल्टेज नहीं चाहिए, लो वोल्टेज पे भी काम करेगा। एनर्जी लॉस नहीं होता इसमें, एनर्जी लॉस इसमें नहीं होता और लाइफ टाइम तो ज्यादा होता है इसका। तो इसकी जगह अभी हम सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज करते हैं। जब सेमीकंडक्टर डिवाइस डिस्कवर हुआ ना, तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इवोल्यूशन आया, टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा तरक्की की। अभी जितनी भी डिवाइस हम घरों में, ऑफिस में, हम कम्युनिकेशन के लिए जितनी भी डिवाइसेस हम यूज करते हैं ना, ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसमें सेमीकंडक्टर यूज होगा। फॉर एग्जांपल आप देखें, हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इस तरह हम टीवी, रेडियो, माइक्रोवेव ओवन को देखें, इस तरह रेफ्रिजरेटर को देखें, लैपटॉप को देखें, सीडी स्क्रीन को देखें, कैलकुलेटर को देखें, डिजिटल वॉच को देखें, इस तरह डिजिटल कैमरा को देखें, इस तरह इंटरनेट, जितनी भी इंटरनेट सिस्टम है, स्पेस टेक्नोलॉजी, जितनी भी डिवाइसेज है ना, जितनी भी डिवाइसेज है, आज ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। मतलब दुनिया जो है मैनुअल से इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ चल पड़े हैं। हम क्या करते थे? हाथों से काम करते थे ना, हाथों से काम करते थे। अभी टीवी को बंद करना है तो जाके इसका बटन दबाओ, टीवी बंद हो जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स है।
ये रिमोट काम करेगा, इधर बटन दबाओ, वहां से टीवी बंद हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक सिस्टम है हमारे लिए बहुत ज्यादा। आज की दौर में आसानियां पैदा हुई है, इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा है इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स ने लाइफ में बहुत ज्यादा आसानियां पैदा की है, बहुत ज्यादा आसानियां पैदा की है। ये सेमीकंडक्टर की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस है सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स काम करेगा सेमीकंडक्टर पर, सेमीकंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेंगे। अभी सेमीकंडक्टर की एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर भी है, एलिमेंट से बना होगा, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है, दूसरा जर्मेनियम है। इस तरह कंपाउंड शक्ल में भी सेमीकंडक्टर होगा, गैलियम आर्सेनिक इससे बना होगा। इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंथ्रासीन है, वो भी सेमीकंडक्टर है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा सेमीकंडक्टर। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।